दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हायर सेकेंडरी स्कूल त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र बता रहा हूं, उत्तर सहित। विषय हिंदी है, कक्षा 10वीं। इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को उत्तर सहित आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपका जो पेपर है इसका हल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। आप देख सकते हैं सारा ये पेपर आपके सामने है। सारे का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर विषय के वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध आपको होते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आपका जो कल हिंदी का पेपर है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 75 रहेगा, समय 3 घंटे। सबसे पहले रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोहा छंद में कुल मात्राएं होती है, तो जो दोहा है उसमें याद रखना 13-11 की यति से 24 मात्राएं होती है, ठीक। पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके बाद में अगला देखिए, आवृत्त का शाब्दिक अर्थ है। आवृत्त का अर्थ होता है आच्छादित। राम ने भंग कर सीता से विवाह किया था, तो याद रखना इसमें शिव धनुष आएगा, ठीक है, क्योंकि शिव जी का जो धनुष है उसको भंग करके माता सीता से विवाह किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जार्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, तो याद रखना नाक नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जार्ज पंचम की नाक से लिया गया है ये। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समूह का बोध कराए उस समास को कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। इसके बाद में आप देखिएगा, भक्ति काल का दूसरा नाम है, तो भक्ति काल को बोला जाता है पूर्व मध्य काल के नाम से भी बोला जाता है। इसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब आप देखेंगे सही विकल्प। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें अब आपको कंप्लीट करना है। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है उसमें आप याद रखेंगे अवधी, ठीक है, अवधी। और एक बात मैं बता दूं, इस अवधि में बड़ी ई की मात्रा आएगी, ऐसे भी याद रख लेना, अवधि, ठीक है। अगला है, सहस्त्र भाव का वध किसने किया था, तो सहस्त्र भाव की जो भुजाओं को काटने वाले थे वो थे परशुराम जी, तो इसमें परशुराम करेक्ट उत्तर करेंगे। नेताजी की मूर्तियाँ तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, इसमें आपको याद रखना है मूर्तिकार का नाम किशोरी लाल। इसके बाद आकाशदीप आंधी किन का कहानी संग्रह है, तो जयशंकर प्रसाद जी के का कहानी संग्रह है आकाशदीप और आंधी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1880 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। इसके बाद में कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, तो ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। प्रयुक्त, प्रसिद्ध और प्रगति, ये तीनों प्रा उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द हैं। इसके बाद देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में जो है आपका अव्ययी भाव समास है, तो आप यहां पर लिखेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बाद माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो इसमें आप लिखेंगे गांव की संस्कृति का, गांव की, ठीक। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये है सूरदास जी की, सूरदास, इसमें आप करेक्ट लिखेंगे। अगला देखिए, भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है, तो इसमें याद रखना ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति आपका इसमें करेक्ट आएगा दोस्तों। अब इसके बाद में 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, भाग जाना, इसमें आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रिया, क्रिया कहते हैं। अब सत्य असत्य लिखिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक। और उसके बाद में सत्य असत्य के बाद में मैं आपको बताऊंगा इस पेपर की सही जोड़ी। देखिएगा, भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, ये आपका सत्य है।
आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है। आंखों का तारा ये मुहावरा ही है, तो ये भी आप लिखेंगे सत्य। बिल्कुल उसका अर्थ है आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत हैं, यह है असत्य। अगला है श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल इसमें आप लिखेंगे सत्य, उद्धव को ही भेजा था। माता का अंचल पाठ वात्सल्य से परिपूर्ण इस संस्मरण है, तो ये बिल्कुल आप लिखेंगे सत्य, क्योंकि वात्सल्य का वहाँ पर अंकन हुआ है। जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस पाया जाता है, तो माता का अंचल तो वात्सल्य रस इसमें डेफिनेटली आएगा। महारानी की सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये थी, तो बिल्कुल आप इसे लिखेंगे सत्य। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, तो इसके आगे आएगा मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। और अब इसके बाद में अगला मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके आगे आएगा, जो मैंने उधर अभी पेज पलट कर आपको बता दिया, रस। रस को काव्य की आत्मा बोला जाता है, ठीक। इसके बाद में मैं क्यों लिखता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर मध्यकाल, मातृक छंद और घर का भेदी लंका ढाए, तो इसमें आपको इसके सामने जो ये जोड़ी दी गई है इस जोड़ी से आप मैच करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जोड़ी है दोस्तों ये आपकी, याद रखना। यहाँ आपको इधर दिया है जयशंकर प्रसाद दोहा चौपाई, और उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल सवैया और लोकोक्ति। एक बात मैं बता दूं, मातृक छंद में आपको दोहा चौपाई, ठीक, क्योंकि मात्राओं